जय हिंद साथियों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे मुंबई जोन का फुल एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन साथियों, और किस जोन का आप लोगों को फुल एनालिसिस चाहिए कमेंट करिएगा। जिस जोन का मैक्सिमम कमेंट आता है सबसे पहले उसी आरआरबी का एनालिसिस किया जाता है। तो देखिए, इस आरआरबी का जो है फाइनल कट ऑफ बहुत कम है। अदर जोन के कंपेयर में बात किया जाए तो कम है इसमें। और आज जो है 60,000 छात्रों का जो है डेटा आया है, उसके आधार पे हम लोग और सटीक से जो है एनालिसिस कर पाएंगे। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, टेक्स्ट बुक की तरफ से दिवाली का बिग डिस्काउंट बिगर सेविंग का ऑफर आ चुका है। 20 से लेकर 21 अक्टूबर तक ये ऑफर रहने वाला है। द ऑफर विल बी लाइव फ्रॉम 20 अक्टूबर ऑन टेक्स्ट बुक पास प्रो। जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा आप लोग यहाँ पे टर्न करेंगे। उसके बाद में अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हैं SDRU, तो आप लोगों को इंस्टेंट 12% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह मिठाई आपके जीवन में मिठास घोल देती है, उसी तरह ज्वाइनिंग लेटर रूपी मिठाई आपके परिवार में मिठास घोल दे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ पोस्ट पर साइको है और कुछ पोस्ट पर टाइपिंग है। तो साइको के लिए जैसे स्टेशन मास्टर है तो आपको साइको देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इन सब में टाइपिंग का लगेगा और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में लगता है, आप लोगों को भी पता है। तो नॉर्मल है, अगर जिनका हो जाता है वो आराम से 2 महीने में इतना अचीव कर लेंगे, बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो यहाँ पे बात किया जाए स्टेशन मास्टर के बारे में, तो यहाँ पे इनका साइको होना है। तो ऐसे में देख देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, और यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और यहाँ पे देख पाएंगे कितना कितना वैकेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का इसके लिए सिलेक्शन हुआ होगा, इसमें नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का इन तीनों में हो गया होगा, इनमें नहीं हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे इन दोनों में हो गया, इसमें नहीं हुआ स्टेशन मास्टर में, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अभी कुछ लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा साइको के लिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितनी संख्या में किस आरआरबी से बुलाया जाएगा। तो इसके आधार पे देखिए ये निकालना मुश्किल है कि कितने नंबर वाले जो है साइको देने जाएंगे और यहाँ पे टाइपिंग देने जाएंगे। तो ये कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता, है चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब यहाँ पे बात किया जाए अगर फाइनल के बारे में, तो जैसा कि सीबीएटी जो आपका सीबीटी 1 होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे इन्हीं 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इन्हीं दोनों का कट ऑफ आपने क्लियर किया है, इन तीनों का नहीं किया है, तो ऐसे में आपका जो फाइनल अभी बनने वाला रिजल्ट इन्हीं पे बनेगा, ठीक है, इन्हीं में आपको फाइट करना पड़ेगा। बहुत सारा इसमें केसेस हैं, तो इन सभी का अलग अलग निकालना मुश्किल है, जो कि पिछला वीडियो में कमेंट भी आया था। तो ये चीज़ निकालना मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन ओवरऑल अगर मैक्सिमम कट ऑफ की तरफ जाया जाए कि मैक्सिमम इतना नंबर है, मान लीजिए मैक्सिमम 90 नंबर लगा, तो इतना जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि सभी कैटेगरी का यहाँ पे आप लोग आ जाएगा कि इतना अगर है तो हो जाएगा आराम से सिलेक्शन, जबकि इससे डाउन भी 2-3 नंबर होगा। तो आपके डाउट यहाँ पे दूर हो गए होंगे। चलिए हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहली बात आप लोगों को बता दें कि 60,000 के करीब जो है डेटा आ चुका है, ये रैंक मिंत्रा का है, यानी आपने अपना स्कोर कार्ड चेक किया है, वही यहाँ पे चार्ट है, यानी आपने अपना स्कोर कार्ड उनको दिया है, तो ये चीज़ जेन्युइन है, यहाँ पे कोई फेक वाला इशू नहीं है। अब देखिए आरआरबी मुंबई में कितना वैकेंसी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 827 वैकेंसी है, ठीक है। 827 का अगर यहाँ पे 15 गुना बात किया जाए तो कितने लोग पास हुए होंगे, तो यानी मान लीजिए कि 12,000 के आसपास पास हुए हैं। और कुछ लोग हैं, तो देखिए कुछ लोग एब्सेंट भी होते हैं एग्ज़ाम, 100% प्रेजेंट ही नहीं रहता है, आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे कुछ लोग एब्सेंट भी हुए हैं, तो 12,000 की संख्या में हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड चेक किया, आप लोग यहाँ पर देख पाएँगे। तो यहाँ पे बात ये होता है कि जहाँ तक मैक्सिमम जो ये चांस है कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपना स्कोर कार्ड चेक करते ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि 1-2 नंबर और इंक्रीज़ करके ही चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएँगे कि यूआर का कितना है सीट, यहाँ पर देख पाएँगे कि 319 है। अब अगर इसका 8 गुना किया जाए साइको और उसके लिए, तो 8 तिरिक 24, यानी 24 यानी कहा जाए तो 25, ठीक है, 2550, तो आप मान सकते हैं 2500। अब ये देखिए अगर साइको के लिए सभी का लगता है टाइपिंग और साइको के लिए, तो 2500 के अप्रोक्स होगा, यानी कहा जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है लगेगा आपका कट ऑफ, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच यूआर का कट ऑफ लगेगा साइको और टाइपिंग के लिए। तो वो 78 नंबर के आसपास आप लोग मान सकते हैं, और अदर कैटेगरी का क्वालिफाइंग रहेगा, बहुत मिनिमम नंबर पे हो जाएगा। अब जैसे बात किया जाए ईडब्ल्यूएस का, तो 48 होना ही चाहिए इनका, और अदर का यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं ओवरऑल कि 50 होगा, तो आप लोग दे पाएंगे। आप खुद से भी 8 गुना करके निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 8 गुना आप इसका करेंगे, तो 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48। अब 480 आ गया, 480 यहाँ पे है ही नहीं, कुछ लोग जनरल में फाइट हुए होंगे, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
तो सीधा हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे फाइनल कट ऑफ के बारे में। अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है, यूआर का सीट 319 है। अब 319 आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे जितना कैटेगरी होता है ना, ये सभी लोग यूआर में फाइट करते हैं। जनरल कट ऑफ अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो जनरल में ही फाइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए 319 सीट, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो 319 सीट मिलेगा इन्हीं दोनों के कट ऑफ के बीच। अब वो कितना हो सकता है आप लोगों को भी पता है, अगर 90 जाएंगे तो 123 कैंडिडेट मिल रहे हैं, 85 पे आएंगे तो 528 मिल रहे हैं, यानी इन्हीं दोनों के बीच। लेकिन अगर 88 नंबर है तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ क्लियर है। जबकि पिछला जो हमने किया था वो कोलकाता का था एनालिसिस, वहाँ पे कितना जा रहा है 95 प्लस, यहाँ पे 88 प्लस पे ही काम बन गया, ठीक है, यूआर का। अब बात किया जाए यहाँ पे ओबीसी के बारे में, 217 सीट है, 217 सीट कहाँ पे मिलेगा, तो 217 सीट अगर बात किया जाए तो 217 सीट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए सॉरी इसका देखिए ओबीसी का ये 58 है, ये थोड़ा और नीचे आएगा तो थोड़ा कैंडिडेट और जाएंगे, मान लीजिए कि 100 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट ये जनरल में फाइट कर जाते हैं। अब जनरल में फाइट कर जाते हैं यानी टोटल यहाँ पे कितना सीट है ओबीसी का 217, हम लोग 317 तक देखेंगे क्योंकि 100 लोगों को काउंट करेंगे, ठीक है। तो 317 आपको कहाँ मिल जाएंगे, इन्हीं के बीच मिलेंगे ना, इन्हीं के बीच आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं के बीच कट ऑफ भी जाने वाला है, यानी कि आप लोगों का कहीं ना कहीं 84 के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ये ओबीसी का है, ठीक है, आपका हो गया ये ओबीसी। यूआर का आप लोगों को बता दिए हैं, यूआर का 88 है, ठीक है। अब बात किया जाए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का देखिए जनरल में कितने फाइट किए होंगे, तो जनरल में टोटल फाइट किए होंगे यहाँ पे 29 से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मान के चलिए कि 60 के करीब जो है ये फाइट किए होंगे जनरल में। तो 60 फाइट किए होंगे जनरल में, तो 60 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे वैकेंसी है 99 और 60 ऐड कर देंगे तो 160, तो ये 160 आपको कैंडिडेट कहाँ मिला, 160 कैंडिडेट इन्हीं के बीच मिल रहा है ना, 80 से 85 के बीच में। तो इसका कट ऑफ जाने का कितना सेंस बनता है, तो यहाँ पे देखिए इसका कट ऑफ जाने का यही बनता है कि 83 के आसपास काम बन जाएगा। तो 83 जा रहा है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का 83 हो गया। अब बात किया जाए एससी का, तो एससी का 126 सीट है, कितने लोग जनरल में फाइट कर रहे हैं, तो कितने लोग जनरल में फाइट कर रहे हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मान के चलिए यहाँ पे 10 की संख्या में फाइट कर रहे हैं, तो 10 की संख्या में फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे 126 है, तो ये 136 के करीब कैंडिडेट आपको कहाँ मिलने वाले हैं, तो ये 136 तो इन्हीं दोनों के बीच मिलेंगे, यानी कि इससे 80 से कम। तो अगर जिनका 78 नंबर है यहाँ पे काम बनता नजर आ रहा है एससी के लिए, ठीक है, एससी के लिए एक कट ऑफ सफिशियंट है। और हमको भी पता है यहाँ पे अलग अलग जो है लेवल 5 और 6 की वैकेंसियाँ हैं, तो अलग अलग जाएगा कट ऑफ, ये चीज़ सब कुछ ध्यान में रखा गया भाई, आप लोग इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब एसटी की बात किया जाए तो एसटी का यहाँ पे 66 सीट है। अब 66 सीट है, कितने लोग जनरल में फाइट किए होंगे, तो देखिए जनरल में कोई फाइट नहीं कर रहा है, तो 66 सीट कहाँ पे मिलेगा, 66 सीट जो है आप लोगों को इसी के बीच में मिलेगा, यानी कि 75 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 76 या 77 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है आप लोग क्लियर कर लेंगे एसटी वाले, यानी 77 के करीब जा रहा है यहाँ पे एसटी का, ठीक है। तो ये रहा है फाइनल, सभी कैटेगरी का आप लोगों को हम बता दिए हैं, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और इसी तरह जो है कट ऑफ आप लोगों का बनने वाला है, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और किस आरआरबी का आप लोगों को चाहिए कट ऑफ, उस आरआरबी का हम सबसे पहले लेकर आएंगे एनालिसिस, जिस आरआरबी का मैक्सिमम कमेंट आता है। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कौन कौन सा कितना कितना पोस्ट है आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए बताया गया है। और देखिए इससे भी कट ऑफ जो है कम हो सकता है, आप लोगों को बता दें जो हम कट ऑफ बताएं इससे कम हो सकता है, क्योंकि कोई कोई यहाँ पे सिंगल ही इसी में हुआ है, ज़्यादातर गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही कट ऑफ क्लियर किए हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो स्टेशन मास्टर का किए हैं। तो कट ऑफ में आप वेरिएंट देखेंगे, जिसका हम 88 बता रहे हैं, हो सकता है स्टेशन मास्टर का 88 चला जाए और गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो है यहाँ पे 86 चला जाए या 85 चला जाए, ये भी चांस बनता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर आप गलत बता दिए, बिल्कुल भाई मेरे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ लोग टाइपिंग में छटेंगे, कुछ लोग साइको में फेल होंगे, तो ये आप लोग समझ के चलिएगा। 88 बता रहे हैं तो ये मैक्सिमम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों को बता रहे हैं, मिनिमम इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।